वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकेजी क्लास के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, यूकेजी क्लास में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर बच्चे आपकी यूकेजी क्लास में हैं या जाने वाले हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, इसके बारे में इन डिटेल में हम जानेंगे। इसे बताने के लिए मैंने यूकेजी सिलेबस को 5 भाग में बांटा है: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और जीके। वैसे तो हर स्कूल में अलग अलग नाम होता है, लेकिन मोटा मोटी ये 5 भाग में जब हम बांटते हैं तो चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल। इसीलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बच्चे आपकी यूकेजी क्लास में चले गए, उनकी उम्र मोस्टली 5 ईयर्स अराउंड होती है, या वो 5 साल के होने वाले होते हैं, 5 साल के हो गए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी बेसिक चीज़ें अब क्लियर हो गई होती है। नंबर्स उनको पता होता है, अल्फ़ाबेट पता होता है, उनको क ख ग वगैरह जो चीज़ें हैं वो क्लियर है, पिक्चर से वो पहचानते हैं, लिख भी लेते हैं। अब इसके आगे क्या, तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्लिश की, तो यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है फोनिक साउंड। फोनिक साउंड वैसे तो नर्सरी से स्टार्ट है, बट अब उनको ब्लेंडिंग ऑफ साउंड सिखाया जाता है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं। जैसे सीवीसी वर्ड यानी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट जो वर्ड होते हैं उनको पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे ब एट बैट, क एट कैट, डॉग डॉग, ओजी साउंड वर्ड, यूजी साउंड वर्ड, एटी साउंड वर्ड, इस तरह करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए ऊपर जो लिंक दिया गया वीडियो का वो ज़रूर देखें। मैंने वहाँ पे भी 3 भाग में वीडियो बनाया है जहाँ ब्लेंडिंग ऑफ साउंड्स बताया है। तो ये चीज़ें बच्चों को यूकेजी में सिखाई जाती हैं। दूसरी जो चीज़ सिखाई जाती है बच्चों को, दिस और डैट, ए एंड, दीज दोज। जी हाँ, इनके बारे में भी बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जैसे ए कॉन्सोनेंट के आगे लगता है, एंड जो होता है वो वॉवेल के आगे लगता है, फिर दिस जो है वो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, डैट दूर वाली चीज़ों के लिए लगता है, दीज अगर एक से ज़्यादा चीज़ें नज़दीक हो उनके लिए लगता है, दोज अगर एक से ज़्यादा चीज़ें दूर हो उनके लिए लगता है। इसके अलावा बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल का भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, अपोजिट वर्ड सिखाया जाता है। इसके अलावा बच्चों को सिमिलर साउंडिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड सिखाया जाता है, जैसे बेड, रेड, केक, बेक, जिसके साउंड सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दिया जाता है बच्चों को, यहाँ पे साउंड के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। साउंड के पढ़ने से क्या होगा, बच्चे को प्रोनाउंसिएशन में आसानी होगी, स्पेलिंग वो आसानी से समझेंगे, तो इसीलिए इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा बच्चों को जंबल वर्ड सिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए DOG डॉग है तो इसको लिखा रहेगा OGD। बच्चों को इसे छोटा सा स्पेलिंग को सही करके लिखना होगा, इसे जंबल वर्ड करके बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, बच्चे अब स्पेलिंग याद कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को पहचान पा रहे हैं, उसकी छोटी छोटी स्पेलिंग लिख पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे हमारे 5 साल के हो चुके हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को इन, अंडर, ऑन, इसका कंसेप्ट दिया जाता है। इन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे एप्पल इज ऑन द टेबल, कार इज इन द शेड, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी बच्चों को यूकेजी में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को एक्शन वर्ड, जैसे ही इज़ रनिंग, ही इज़ शाउटिंग, ही इज़ क्राइंग, जो एक्शन वर्ड होते हैं जो हम लोग वर्ब बोलते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को साइट वर्ड सिखाया जाता है। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो बच्चों को यहाँ पे कर्सिव हैंडराइटिंग के लिए भी आगे बढ़ाया जाता है। जी हाँ, बच्चों को यहाँ पे कर्सिव हैंडराइटिंग भी सिखाई जाती है और बच्चों को एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चों को कर्सिव हैंडराइटिंग की शुरुआत कैसे करें, तो यहाँ भी मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मोटा मोटी हमारा इंग्लिश का सिलेबस अब थोड़ा एक्सपैंड कर गया है। नर्सरी LKG में जो बेसिक हम सीख रहे थे, अब उससे थोड़ा आगे हम बढ़ चुके हैं। बच्चे अब स्पेलिंग याद कर पा रहे हैं, जैसे वहाँ पे लिखा रहेगा एप्पल, एप्पल में ए मिसिंग रहेगा, बच्चों को कंप्लीट करना रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स करके, या फिर वो लिखा रहेगा एप्पल इज डैश ऑन द टेबल। तो ये एप्पल कहाँ पर है, पिक्चर दिया रहेगा तो बच्चे देख के बता सकते हैं कि इट इज़ ऑन द टेबल, ये टेबल के ऊपर है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है बच्चों की यूकेजी में आते आते क्लियर हो जाते हैं और बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो हमने जाना कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, साइट वर्ड, डूइंग वर्ड, इसके अलावा वोवेल कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है वो ब्लेंडिंग ऑफ साउंड, इसके अलावा कर्सिव हैंड राइटिंग, इन, ऑन, अंडर का कॉन्सेप्ट, दिस, दैट, दोज, दिस का कॉन्सेप्ट, ए एन का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मोटा मोटी इंग्लिश में सिखाई जाती हैं। तो ये पूरा मोटा मोटी एक सिलेबस है यूकेजी का। तो अगर आपके बच्चे यूकेजी में जाने वाले हैं या यूकेजी में पढ़ रहे होंगे तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें और देखते रहें मॉमीज प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।